रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। जिस तरीके से बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही बिहार के भाजपा नेताओं ने कमर कस लिया है। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि जो बिहार से बाहर बसे लोग हैं, दिल्ली, मेरठ सहित तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बिहारी बसे हैं, उन सबको साधने की कोशिश अभी से भाजपा ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मेरठ में एक पूर्वांचली सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नाम दिया गया पूर्वांचली मिलन समारोह। जिस अवसर पर बिहार के सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राम नरेश यादव संयोजक के तौर पर वहां मौजूद रहे और लगातार जिस तरीके से मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे और बिहार के लोगों को उन्होंने समझाया कि आप मेरठ भी डेवलप करिए, उत्तर प्रदेश भी डेवलप करिए और चल के बिहार में देखिए कि बिहार में 2005 के बाद जब नीतीश की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार आई है, तो कितना विकास बिहार ने किया है। बिहार में सड़कें देखिए, बिहार में डेवलपमेंट को देखिए और वहां पे आइए, वोट डालिए और कम से कम छठ पूजा में जरूर आइए। मेरठ के शिव शक्ति नगर ब्रह्मपुरी में पूर्वांचली मिलन समारोह का आयोजन, जिस मौके पर बिहार के सीतामढ़ी के पूर्व विधायक राम नरेश यादव जो मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे, इनके साथ प्रणय कुमार झा के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संयोजक संजय त्रिपाठी, सह संयोजक भाजपा के मंत्री दीपक शर्मा, कैंट विधानसभा प्रभारी ओम प्रकाश सिंह, मेरठ विधानसभा प्रभारी कुलदीप गुप्ता, नेपाल सैनी, महेश रस्तोगी, विभूति रस्तोगी सहित तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही प्रणय कुमार झा की पत्नी सरिता झा और बेटे अंश झा सहित पूरे परिवार ने लिट्टी चोखे का बहुत बढ़िया इंतजाम किया और साथ में सभी पूर्वांचली, सभी बिहारी बंधुओं के साथ उन्होंने लिट्टी चोखे का भोज भी किया। राम नरेश यादव ने खुलकर बोला, जमकर बोला और बिहार में डेवलपमेंट की कहानी बयां की। उन्होंने बताया कि छठ में जरूर आइए, एक बार बिहार में कम से कम साल में एक बार जरूर आइए और अपने डेवलपमेंट को देखिए। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद बिहार बहुत डेवलप किया है, रोड के मामले में, पुल के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, तमाम सुशासन के मामले में बिहार बहुत आगे है। लिहाजा बिहार विधानसभा चुनाव में आप सभी आइए, वोट डालिए। कुछ यही अंदाज भाजपा के मंत्री दीपक शर्मा का भी था। आइए सुनते हैं राम नरेश यादव को और दीपक शर्मा को। करके बिहार से भी ज्यादा लोग यहाँ बैठे हैं। बिहार 2005 के बाद जंगल राज से निकला, एक सुशासन की सरकार एनडीए की बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर वहाँ सरकार बनाई और जो परिस्थितियां थी उससे लड़के बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। आज बिहार में सड़कें बनी हैं, पुल पुलिया बना है, कॉलेज स्कूल बने हैं, अस्पताल बने हैं, बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हुए हैं। और हमारी जो सरकार है एनडीए की, चाहे वो दिल्ली में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में है, विकास का कार्य कर रही है। और बिहार में तो जो रहने वाले हैं, रस्तोगी जी अभी हैं हमारे सामने में, हमारे सीतामढ़ी जिला के। खुशी हुई हमको कि हमको अपने गांव के, अपने ज़िले के लोगों से मिलकर के, वैसे वैशाली के नौजवान हैं, महीने में 10 दिन हम वैशाली से उनके घर से गुजरते हैं। बांका भी है, अब भागलपुर है, अभी भी हम अपने लड़के की शादी किए हैं मुंगेर में। सब जुड़ा हुआ, एक ही जुड़ा हुआ जिला है वो लोग। तो आत्मीयता का बोध होता है कि पटना से लोग हैं, हाजीपुर से हैं, वैशाली से हैं, बांका से हैं, भागलपुर से हैं, मधुबनी और दरभंगा से बहुत सारे लोग कल मिले थे हमें। और आप यहाँ आए हैं तो यहाँ भी आप जहाँ भी रह रहे हैं, यहाँ के विकास में आप लोग योगदान दे रहे हैं। मेरठ में, यूपी में आपका योगदान है यहाँ के विकास में। और जो लोग भी यहाँ आपको काम में लगाए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं किसी फैक्ट्रियों में
किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ काम करते हैं। अभी हम मेट्रो में गए थे, बन रहा है, लगभग 250-300 वर्करों के साथ हम बैठे थे। 95% लोग बिहार के थे, बिहार के लोग थे, और वो काम कर रहे थे, विकास को गति दे रहे थे। तो बिहार में एनडीए की सरकार ने विकास किया है, अंधकार से उजाला की ओर ले जाने का काम किया है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्कूल में टीचर नहीं था और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, इलाज नहीं हो रहा था। आज हॉस्पिटल में इलाज भी हो रहा है, दवाई भी हो रहा है। सब स्कूलों में टीचर जो नहीं थे, सब टीचरों के पद को भर दिया गया है। बड़े पैमाने पर बहालियाँ हुई हैं, और ख़ास करके हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, आधे तो हैं ही, मातृशक्ति के लिए भी बिहार में बड़े पैमाने पर काम हुआ है। ये कहूँ कि देश में शुरुआत कहीं से मातृशक्ति के लिए हुई है तो वो बिहार से हुआ है। पंचायती राज, हमारी सरकार एनडीए की बनी तो हम लोगों ने वहाँ पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में हम लोगों ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। आज वहाँ पंचायत चला रही है महिला, जिला परिषद चला रही है महिला, पंचायत प्रमुख का काम कर रही है प्रखंडों में, तो महिला कर रही है। 50% से अधिक जिला में महिला जिला परिषद की अध्यक्ष है, जिला चला रही है। तो ये काम सब तरफ से, अगर हमारी जो संख्या है आधे पुरुषों की आधी महिलाओं की, और महिला छूती राजा सिर्फ चूल्हा पर काम करे तो विकास पूरा नहीं हो सकेगा। तो उनको टीचर में लगाया, उनको सिपाही में भर्ती हुई, तो बड़े पैमाने 70% आरक्षण दे करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया हमारी सरकार ने। टीचर में बड़े पैमाने पर बहाली हुई है। अब जिस स्कूल में जाइएगा बड़े पैमाने पर महिलाओं को, लड़कियों को काम करते देखिएगा। तो बिहार बढ़ा है, बिहार में विकास हुआ है विजन के साथ। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विजन के साथ विकास हो रहा है। हमको आगे इस पंचवर्षीय योजना में क्या करना है, विकास की गति को कहाँ ले जाना है। तो अगर बिहार विकास नहीं करेगा तो भारत करेगा क्या? तो विकास को उस चरम तक पहुँचाना है कि हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2047 में विकसित भारत का जो सपना देखा है, पिता चाय की दुकान चलाते थे, वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो ये संविधान ही है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए। तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तो संविधान का आदर करती है, उनकी तो हम पूजा करते हैं कि संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं रहेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। संविधान के बदौलत ही एक छोटे परिवार में पैदा लेकर के हम प्रधानमंत्री हुए, और जब प्रधानमंत्री हुए तो एक गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाओं के लिए काम करने का काम किया। जो आज़ादी के बाद जो बेईमान लोग थे, दोगली नीति की जो सरकार चला रहे थे, 50-55 सालों तक जिन लोगों ने सरकार चलाया, एक परिवार की सरकार चली, उन लोगों ने गरीबों के लिए सोचने का काम नहीं किया। आज उन महिलाओं के घरों में शौचालय नहीं थे, हमने शौचालय बनवाने का काम किया। जो हमारी माताएं बहनें थी, घास फूस पर खाना बनाती थी, बीमारी हो जा रहा था उस धुएं से, गैस का कनेक्शन देने का काम किया, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, एक एक टोले मोहल्लों में सड़कों से उसको जोड़ने का काम किया। गरीब आदमी के इलाज के लिए जो मर जाते थे, पैसे नहीं थे, उसके लिए उसका प्रबंध किया। आयुष्मान भारत कार्ड बना करके कार्ड देने का काम किया कि उसको योगदान दे। इसके लिए हमको आपको न्योता निमंत्रण देने आए, आपको देने आए हैं निमंत्रण की चलिए आप जो विकास यहाँ कर रहे हैं वो विकास की गति को बिहार में भी थोड़ा योगदान करिए। आपकी धर्मस्थली है, मतलब जन्मस्थली है वहाँ, तो थोड़ा उसको देखने का काम करना है। छठ हम यहाँ मनाते हैं, छठ वहाँ भी चल के थोड़ा मनाइए। आप चलिएगा, ज़रा देखिएगा उसको क्या है नहीं है। और आपके मोबाइल से, आपके फ़ोन से, आपके बोलने से, आपके सखा संबंधियों के कहने से भी जो थोड़ी मोड़ी कमियां होंगी उसको आप लोग भी थोड़ा देखिए। बिहार के प्रगति में आपका योगदान हो, ये हम आपको न्योता निमंत्रण देने आए कि थोड़ा आप मेरठ को तो देख ही रहे हैं, आगे बढ़ा भी रहे हैं। यूपी भी आगे बढ़ रहा है,
देश आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार जो गति पकड़े हुए हैं, बिहार में जो विकास के कार्य हुए हैं और आगे बढ़े। इसमें आप जैसे लोग जो मेरठ में आके काम कर रहे हैं, थोड़ा उधर भी आपका योगदान हो, आपकी नज़र उधर रहे, तो निश्चित रूप से बिहार जो आगे बढ़ रहा है उसमें और चार चांद लगेगा। ये कहने हम आपके पास आए हैं। और आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को भी आपको बताने आए हैं कि देश में पुलवामा में जो घटना घटी है, ये दुखद है। भारत का एक एक नागरिक दुखी है और दुख के कारण उनके मन में यह भाव है कि जो सरकार है निश्चित रूप से उसका बदला लेने का काम करे और उस समस्या का अंत हो, कि जो जम्मू कश्मीर में समस्या का अंत हो, इसके लिए भी हर नागरिक के मन में यह भाव है। तो सरकार भी कृत संकल्पित है कि इस बार जो आतंकवादी गतिविधि चलाने वाले लोग हैं, जो उनको समर्थन करने वाले लोग हैं, जो उसमें संलिप्त हैं, एक एक लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जमी जोत कर दिया जाएगा, कोई नहीं बचेंगे और भारत से आतंकवाद का खात्मा हो के रहेगा। ये हम उन जो शहीद हुए हैं पुलवामा में 28 हमारे भारत के लोग, उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन तभी अर्पित हो पाएगा। ये भारत की सरकार भी कृत संकल्पित है, ये काम करेगी। आगे पार्लियामेंट में हम लोग चुनाव लड़े थे और चुनाव में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही थी, अच्छे ढंग से सब कुछ हो रहा था। कुछ जगहों पर हमारी सरकार नहीं थी, उड़ीसा में हम सरकार बनाए, तो कई जगहों पर हमने अच्छे प्रदर्शन किए, लेकिन गलत नैरेटिव के कारण, गलत संरचना बनाने के कारण, झूठ अफवाह के कारण विरोधियों ने जो हवा फैलाई, जिसका एकमात्र कारण था नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पदच्युत कर। बेईमान लोग संविधान बदल दिए, 1974-75 में इमरजेंसी लागू कर दिए। बिहार से ही आंदोलन की उपज थी। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था, पूरे देश में इसकी चिंगारी गई थी। किसके लिए आंदोलन क्या था? बेरोजगार, भ्रष्टाचार इसके खिलाफ था, अत्याचार उसके खिलाफ था, भ्रष्टाचार उसके खिलाफ था, आंदोलन उसके खिलाफ था और इमरजेंसी लागू कर दिया। पूरे देश भर के जो नेताएं थे उनको जेल में बंद कर दिया, मीडिया के साथियों की आवाज़ बंद कर दी, जो बोले उनको जेल के शिकंजों में बंद कर दिया और बोलता है कि संविधान बदल देगा। संविधान तो तुमने बदल दिया और 5 साल चुनाव होने पर पार्लियामेंट चलता था, तुमने 6 साल कर दिया उसको। हम तो 10 साल 11 साल से किधर संविधान बदल दिए? संविधान कोई माई का लाल नहीं है कि संविधान बदल सकता है। अब तुम भी संविधान नहीं बदल सकते हो। देश की जनता जग चुकी है, संविधान में लोगों का आस्था है, प्यार है और मोहब्बत है। संविधान को कोई बदल ही नहीं सकता है। तो ये करके हमारी संख्या को घटाने का काम किया। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आपके यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने ये पूरे देश को संदेश देने का काम किया कि आप एक होइए। अगर आप एक नहीं होइएगा तो सेफ नहीं रहिएगा। और उसका परिणाम हुआ कि जो देश की जनता उसको सुनने का काम किया, स्तब्ध थी जनता पार्लियामेंट के चुनाव में, वो देखने का काम किया कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में जो सरकार बनी है कुछ नहीं है। जो लोग 99 सीट जीत के आए थे और 293 जीतने वाले हैं, उनको कह रहा था हार गए। 240 अकेले बीजेपी जीती। 3 बार 2014 में, 19 में, 24 में सारा मिला दिया तो 240 सीट उनको नहीं पुरता है। लेकिन उनके भाव भंगिमा को, उनके चेहरे को, भाव को देखिएगा तो लगता था वही चुनाव जीत गया है। यह देश में जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं, देश को एकजुटता में रखने वाले लोग हैं, उनको धक्का लगा था। अब उसी का परिणाम हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र है। तो सब लोग हैं, सब लोगों से हम निवेदन करने आए हैं, आग्रह न विनय करने आए हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह विकसित भारत,
बने। इसलिए जहाँ भी रहिए सेवा करिए, तन मन से लगे रहिए। भारत आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, भारत आगे ऊंचा उठेगा तो हम भी उठेंगे। सब लोग हैं, इसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। और बिहार के रहने वाले लोग हैं तो आप लोगों से हम निवेदन करेंगे, जहाँ भी रहिए, जिस जगह भी काम करते रहिए, थोड़ा बिहार के प्रति भी सोचने का काम करिए। और छठ के समय में आप करते हैं, एक बार छठ में वहाँ आइए, छठ देखिए और बिहार में जो विकास हुआ है उसको देखने का काम करिए कि बिहार किस प्रगति के साथ एनडीए के सरकार ने वहाँ प्रगति करके विकास को बिहार में आगे ले जाने का काम किया है। उसको आके देखने का भी मौका आपको मिलेगा। इन्हीं शर्तों से और बिहार के सीतामढ़ी जिले से परिहार विधानसभा से आए 3 बार के लोकप्रिय विधायक और जिनकी धर्मपत्नी गायत्री देवी जी अभी 2 बार से विधायक हैं, आपके बीच के ही और आपके जाने पहचाने आपके क्षेत्र से आए हुए ऐसे लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने कई सौ किलोमीटर की यात्रा कर कर हमारे और आपके बीच में समय दिया। देखिए, कोई कारण होता है तभी कोई व्यक्ति इतनी दूर से चलकर आता है। आदरणीय विधायक जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, ऐसा मेरा सभी से आग्रह। ऐसे झा साहब जिनके घर पर ये सुंदर बैठक का आयोजन किया गया, उनका बहुत आभार और धन्यवाद। इस कार्यक्रम को शहर विधानसभा की दृष्टि से देख रहे कुलदीप गुप्ता जी, आपका धन्यवाद। हमारे बड़े भाई ठाकुर ओपी सिंह जी जो पल्लवपुरम निवासी हैं और कैंट विधानसभा के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और मेरे बड़े भाई संजय त्रिपाठी जी जो इस कार्यक्रम की पूरी रचना देख रहे हैं और माननीय विधायक जी के साथ हर समय साथ चल रहे हैं, उस कार्यक्रम के संयोजक हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरे सामने बैठी हुई मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और सैनी जी, विभूति रस्तोगी जी, पत्रकार छायाकार बंधु, मेरे साथ आए सागर झा जी, मैं सिर्फ आपसे आग्रह 2 ही मिनट का करूंगा कि विधायक जी आपके बीच में कई सौ किलोमीटर की यात्रा कर कर आए हैं। हाँ, शिव मंदिर के सामने जी, आ जाओ भैया, आ जाओ। रख दो कुलदीप जी भैया। तो आपके बीच में कई सौ किलोमीटर की यात्रा करके माननीय विधायक जी आए हैं। आपसे इस आग्रह के लिए आए हैं कि अब देश को हर एक वोट की आवश्यकता है। अब आपके जो वोट हैं, क्योंकि बिहार के आप रहने वाले हैं, आपके संपर्क में बिहार प्रदेश के बहुत अधिक लोग रहते हैं, तो हमारा और विधायक जी का आग्रह यह है कि जब बिहार का चुनाव आवे तो आप अधिक से अधिक संख्या में वहां वोट डालने के लिए जाएं। ऐसा निवेदन आग्रह आपसे, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व तो आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप लोगों के ही सकारात्मक विचार के साथ और सहयोग के कारण योगी जी की सरकार बन पाई है उत्तर प्रदेश में। आपने देखा कि आज बहन बेटी सुरक्षित सड़कों पे चलती है, 24 घंटे लाइट मिलती है। मेरी कोई भी बात हो तो गलत करना, अभी ना कर देना मेरी बात को। 24 घंटे हमें लाइट मिलती है, बहन बेटियों को सुरक्षित घर से अगर वो जाती हैं रात के 2 बजे भी वापस आए तो कोई उनकी तरफ गलत दृष्टि से देख नहीं सकता। आपके बराबर में 10 मिनट की दूरी पर रैपिड रेल का स्टेशन आया है। पूरे एशिया का पहला प्रोजेक्ट मेरठ और दिल्ली के बीच में है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे आया है। आप अगर आज बिहार के लिए जाएंगे, अभी बिहार के लिए विधायक जी से कल भी हमने एक निवेदन किया कि हमें एक ऐसी ट्रेन दे दी जाए कि जो मेरठ से चले और बीच में बनारस होती हुई पटना और बिहार के स्टेशनों पर पहुंचे, जिससे हम सुलभता से आप लोग वहां पहुंच पाए। ऐसा आग्रह भी हमने माननीय विधायक जी से किया है। तो आप रोड मैप भी देख रहे हैं, आप सुरक्षा भी देख रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहे हैं। तो आपसे इसी निवेदन के, इसी आग्रह के साथ इतनी कई सौ किलोमीटर की यात्रा करके अपने ना जाने कितने जरूरी कार्यों को छोड़कर पार्टी के नेतृत्व के निवेदन पर, आग्रह पर और उनके कहने पर माननीय विधायक जी आए। तो हमारा और आपसे आग्रह यह है कि क्या हमें बिहार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बहन जी बताइए। तो आपकी वोट पड़ेगी तभी भाजपा की सरकार बिहार में इंडिपेंडेंट बन पाएगी और मजबूती से सरकार बनेगी। तो आप लोगों के इस आग्रह के साथ हम इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि जब चुनाव आए, छठ पूजा में भी आप सब लोग बड़ी संख्या में जाएं। ट्रेन की व्यवस्था भी करेंगे, सड़कें, रोड, सुरक्षा, सब चीजें आपके लिए तैयार हैं। आप वोट डालने जरूर जाएं और अपने साथियों को भी प्रेरित करें। इसी आग्रह के साथ प्रणाम। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।